तो आज अपन इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं स्टेम सेल। अब बात करते हैं स्टेम सेल होती क्या है, व्हाट इज द स्टेम सेल्स। तो देखिए स्टेम सेल्स इसको बोलेंगे, अनडिफरेंशिएट जो सेल होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टेम सेल्स बोलेंगे। अब अनडिफरेंशिएट सेल्स का मतलब क्या होता है, अनडिफरेंशिएट सेल्स वो होती है जिसका खुद का कोई फंक्शन नहीं होता है। मतलब स्टेम सेल्स वो होती है जिसका खुद का फंक्शन नहीं होता है। देखिए कितनी हैरानी की बात है कि इसका खुद का फंक्शन नहीं है, फिर भी ये बॉडी को फंक्शन प्रोवाइड करवा दिया। कैसे प्रोवाइड करवाती है उसी को अपन बात करेंगे। तो देखिए स्टेम सेल्स क्या होती है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है, मतलब इसका खुद का कोई भी फंक्शन नहीं होता है। अब जो स्टेम सेल्स का फंक्शन की बात करें, इसका क्या काम है, तो स्टेम सेल्स होती है वो क्या करती है, बॉडी को क्या करती है, सेल की क्या करती है, सप्लाई करवाती है। तो स्टेम सेल्स क्या कराती है, बॉडी के अंदर क्या करवाती है, सेल की सप्लाई कराती है। कौन, स्टेम सेल्स। देखिए कैसे करवाती है, कैसे ये खुद को मेंटेन भी रखती है, क्योंकि मान लीजिए कि स्टेम सेल्स है, उसने किसी अदर स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन किया, मतलब मान लीजिए अपने शरीर के अंदर कोई सेल की कमी आ गई या कोई सेल डैमेज आ गई, तो वहां पे स्टेम सेल्स गई और उसने जाके क्या कर दिया, वहां पे उस सेल की क्या कर दी, पूर्ति कर दी। तो कायदे से तो क्या होना चाहिए, वो स्टेम सेल्स क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, फिर भी उनकी जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहती है। वो कैसे मेंटेन रहती है उसकी अपन बात करें तो देखिए ये स्टेम सेल्स होती है, क्योंकि स्टेम सेल्स के अंदर क्या होता है, अब दो तरह से डिवाइड होगी। एक तो क्या होगी, सेल्फ रिन्यूअल होगी, मतलब खुद की जो पॉपुलेशन होगी उसी को क्या करेगी, मेंटेन रखती है। तो क्या करेगी स्टेम सेल्स, क्या करेगी, एक तो खुद क्या होगी, सेल्फ रिन्यूअल होगी, दूसरी क्या बनाएगी, डिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, मतलब अपने जैसे क्या बनाएगी, डॉटर सेल, एक डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर देगी। क्या करेगी, डिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स। अब डिफरेंशिएटेड क्या होती है, वो सेल्स होगी जो क्या होगी, कोई ना कोई फंक्शन क्या कर लेगी, प्राप्त कर लेगी, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स बोलते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होगी, वो सेल होगी जिसके अंदर कोई भी फंक्शन नहीं होता है। तो ये जो स्टेम सेल्स होगी ये क्या करेगी, सेल्फ रिन्यूअल करेगी। एक तो क्या बनाएगी, खुद की जैसी बना लेगी, मतलब एक तो क्या बनाएगी, अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन कर लेगी। दूसरा क्या करेगी, जो डिफरेंशिएटेड जो स्टेम सेल्स होगी उसका क्या कर लेगी, फॉर्मेशन कर लेगी। दैट्स ऐसे ही ये प्रोसेस वापस चलती जाएगी। जो अनडिफरेंशिएट थी वो वापस से एक डिफरेंशिएट बनाएगी और दूसरी क्या बना देगी, ठीक वैसे ही अनडिफरेंशिएट बना देगी। मतलब एक तो क्या बनेगी, डॉटर सेल बनेगी और दूसरी सेल्स क्या बनेगी, एक अनडिफरेंशिएट सेल बनेगी। तो इस तरह से क्या करती है, ये अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन भी रखती है कि ताकि एक इसने कोई फंक्शन प्रोवाइड करवा दिया सेल ने, तो ठीक वैसी एक दूसरी बन गई जो क्या है, अनडिफरेंशिएट है, उसके पास कोई भी फंक्शन नहीं है। तो ये जो पूरी प्रोसेस आप देख रहे हैं, इस प्रोसेस को एक नाम और दे देते हैं, एसिमेट्रिक सेल डिवीजन। क्या बोल देते हैं इसको, एसिमेट्रिक सेल डिवीजन। अब एसिमेट्रिक सेल डिवीजन क्या होता है, वो डिवीजन होता है एसिमेट्रिक, मतलब सेम भागों के अंदर डिवीजन नहीं होगा। मतलब कोई भी सेल होगी उसके सेम भागों के अंदर क्या होगा, डिवीजन नहीं होगा। होना तो ये चाहिए था सिमेट्रिक, यदि सेल डिवीजन आता तो क्या होगा, दोनों की दोनों क्या बन जाती, या तो डिफरेंशिएट सेल बन जाती या दोनों की दोनों अनडिफरेंशिएट सेल बन जाती। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो अनडिफरेंशिएट बन रही है और एक क्या बन रही है, डिफरेंशिएट स्टेम सेल्स बन रही है। दैट्स क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि स्टेम सेल्स कहाँ रहती है, मतलब इसका हाउस कहाँ है, क्या घर है। तो हाउस ऑफ स्टेम सेल्स की अपन बात करें तो स्टेम सेल नीच एरिया, जहां पर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होगी, मतलब मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे स्टेम सेल्स प्रेजेंट है, ये क्या स्टेम सेल्स है, अभी स्टेम सेल्स प्रेजेंट है, तो इस ये जो एरिया है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, स्टेम सेल नीच एरिया बोल देते हैं। दैट्स क्लियर, ओके। अब देखिए स्टेम सेल्स नीच एरिया आखिरकार होता क्या है, बात तो नहीं कर ली कि इस एरिया को स्टेम सेल नीच एरिया बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये जो एरिया होता है, ये एरिया किसका बना होता है, टिश्यू का। किसका बना एरिया भाई, टिश्यू का बना हुआ होता है। और ये प्रोवाइड क्या करता है, ये क्या करता है, उस जो वहां पे जो सेल प्रेजेंट है, स्टेम सेल्स जो प्रेजेंट है, इनको क्या करता है, माइक्रो एनवायरनमेंट है वो क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। जिससे क्या होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगा, जिससे क्या होगा, ये अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में रहती है जो स्टेम सेल्स से, साथ में ही क्या करती है, सेल्फ रिन्यूएबल स्टेट में रहती है, मतलब खुद क्या करती है, रिन्यू होती रहती है। तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स नीच एरिया बोलते हैं। ये यहाँ पे स्टेम सेल्स है, इन्होंने क्या किया, सेल्फ रिन्यूएशन किया, इनकी पॉपुलेशन क्या होगी और बढ़ गई, और साथ में क्या है, अनडिफरेंशिएट है, मतलब इनके पास खुद का कोई भी फंक्शन नहीं है। दैट्स क्लियर, ओके। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो स्टेम सेल्स होती है, वो स्टेम सेल्स क्या है, अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। तो उनको अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म के अंदर कौन रखेगा, तो एक फैक्टर होता है जिसका नाम होता है पैराक्राइन फैक्टर। ये क्या करता है, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है उनको ठीक वैसा का वैसे रखता है। मतलब आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए
कि स्टेम सेल्स को अनडिफरेंशिएट फॉर्म के अंदर कौन रखता है, तो कौन रखता है, पैराक्राइन फैक्टर होता है वो इसको रखता है। और ये प्रेजेंट कहां होता है, पूछ लिया जाए पैराक्राइन कहां पर प्रेजेंट होता है, तो ये क्या होता है, जो स्टेम सेल नीच एरिया था जिसकी अपन ने बात की थी वहां पे क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट बात करें इसका रोल क्या है, पैराक्राइन फैक्टर का रोल क्या है, तो ये क्या करता है, जो स्टेम है इसको क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। कौन, पैराक्राइन फैक्टर की बात करें। अब अपन फॉर्मेशन की बात करें कि स्टेम सेल्स क्या क्या बना सकती है। स्टेम सेल्स क्या बना सकती है, मसल्स का फॉर्मेशन कर सकती है, फैट सेल का फॉर्मेशन कर सकती है, बोन का क्या कर सकती है, बोन सेल्स बना सकती है, ब्लड सेल्स बना सकती है, नर्वस सेल बना सकती है, इपिथेलियल सेल बना सकती है, इम्यून सेल बना सकती है एंड सेक्स सेल बना सकती है। तो ये सब की सब क्या होती है, जो स्टेम सेल्स होती है इन सब सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती है। मतलब कोई भी सेल का यदि हानि हो रही है, कोई भी सेल डिस्ट्रॉयड हो रही है, तो उसकी क्या करेगी, पूर्ति कर देगी उस चीज की। तो ये होगी स्टेम सेल्स। अब इसकी डिवीजन के आधार पर स्टेम सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि नाम भी सुना होगा आपने, टोटिपोटेंट क्या होता है, प्लूरिपोटेंट क्या होता है, मल्टीपोटेंट क्या होता है, यूनिपोटेंट क्या होता है। इनको नेक्स्ट अपन इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, उसके बाद उनकी बात करेंगे। आगे बात कर लेते हैं स्टेम सेल पोटेंसी आखिरकार होती क्या है। तो देखिए स्टेम सेल पोटेंसी क्या होती है, स्टेम सेल पोटेंसी वो एबिलिटी होती है स्टेम सेल्स की जो क्या करती है, जो डिफरेंशिएट स्टेम सेल्स होती है, मतलब जो स्टेम सेल फंक्शन गेन कर लेगी उनको डिफरेंट टाइप्स के अंदर क्या करेगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होगी वो, उन सबको क्या बोलेंगे, सेल पोटेंसी बोलेंगे। क्या बोल देंगे उनको, सेल पोटेंसी बोल देंगे। मतलब उस सेल में कितनी क्षमता है, कितनी पोटेंसी है कि वो कितनी टाइप्स की सेल बना सकती है। दैट्स क्लियर, पता चल गया स्टेम सेल पोटेंसी क्या होती है। अब स्टेम सेल पोटेंसी होती है, इसको कई टाइप्स के अंदर क्या गया है, अपन इसको डिफरेंट टाइप्स में बोल सकते हैं कि अलग अलग जो स्टेम सेल्स होगी उनकी पोटेंसी, मतलब उसकी जो कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी, वो क्या होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होगी। तो देखते हैं कितने टाइप्स की होती है, टोटल 4 टाइप से हो सकती है। तो आपको बुक्स के अंदर 3 टाइप देखने को मिल सकते हैं मेनली, कौन कौन से, टोटिपोटेंसी, प्लूरिपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी एंड यूनिपोटेंसी। ये 3 जो ऊपर वाले हैं कौन कौन से, टोटिपोटेंसी, प्लूरिपोटेंसी एंड मल्टीपोटेंसी, ये 3 आपको देखने को मिलेगी, जबकि एक और होती है यूनिपोटेंसी। दैट्स क्लियर। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने तो 3 पढ़ा है लेकिन यहां आप 4 बता रहे हो, तो टोटल कितनी टाइप की होती है, 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, फिर से देख लीजिए, टोटिपोटेंसी, प्लूरिपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी, यूनिपोटेंसी। इन्हीं के नाम के अंदर ही इनका क्या छुपा है, आंसर छुपा हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले टोटिपोटेंसी की, कि आखिरकार टोटिपोटेंसी क्या होती है। तो टोटिपोटेंसी का मीन्स नाम से ही पता चल रहा है, टोटी। टोटी मतलब क्या होता है, टोटल। टोटी मतलब क्या हो गया, टोटल। मतलब जो टोटिपोटेंसी सेल है ये बोलना चाह रही है, मेन इस वर्ड का ये है कि टोटिपोटेंसी होगी वो सेल, जो बॉडी की जितनी भी सेल्स होगी उनका क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। मतलब टोटिपोटेंसी पूरी की पूरी सेल्स क्या कर सकती है, बना सकती है। इसके पास बनाने की क्या होती है, पोटेंसी होती है, टोटल पोटेंसी होती है इसके पास, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी स्टेम सेल्स बोला जाता है। देखिए टोटिपोटेंसी सेल्स आर केपेबल फॉर्मिंग एवरी सेल्स इन द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की जो होगी, एम्ब्रियो की जितनी भी सेल्स होगी उन सभी सेल्स को क्या होती है, टोटिपोटेंसी बना सकती है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि क्या अभी अपने अंदर सारी की सारी टोटिपोटेंसी है, तो इसका आंसर है नहीं, अपने अंदर अभी सारी की सारी टोटिपोटेंसी नहीं है। तो कौन कौन सी है, अपने अंदर प्लूरिपोटेंसी भी है, मल्टीपोटेंसी भी है, यूनिपोटेंसी है, लेकिन टोटिपोटेंसी नहीं है। कुछ मात्रा में है लेकिन पूरी अपने अंदर टोटिपोटेंसी नहीं है। फिलहाल बोल सकते हैं कि टोटिपोटेंसी अपने पास नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो गया, जो मेमल्स का जो जाइगोट होता है उसके अंदर क्या होता है, टोटिपोटेंसी पाई जाती है। ओनली फॉर ह्यूमंस की बात करें तो जो मेमल्स होंगे उनके अंदर ओनली जो जाइगोट, अपनी बात करें तो अपना सिर्फ जो जाइगोट होता है, जब अपन पैदा होते हैं उस समय जो जाइगोट होता है वो जाइगोट ही क्या होता है, टोटिपोटेंट होता है। तभी तो एक क्या बना है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो, क्योंकि जाइगोट से ही क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो जाइगोट में क्या होगा, जितनी भी सेल्स क्या होगी, एकदम बराबर मात्रा में काम करेगी, किसी भी तरह का क्या होगा, पक्षपात नहीं होगा। तो उसको क्या बोलेंगे, टोटिपोटेंट बोलेंगे। मतलब टोटी ओवरऑल पूरी बॉडी का क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है, पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रही है। कौन, टोटिपोटेंसी। तो देखते हैं अब जो मेमल्स होते हैं, मेमल्स के अंदर क्या होता है, इन मेमल्स ओनली द
फर्टिलाइज्ड एग फर्स्ट 4 से 8 जो सेल्स होगी, मतलब 4 से 8 जो सेल्स होंगी वो ही क्या होती है, टोटिपोटेंट होती है। याद रखिएगा, जो मैमल्स की बात करें या ह्यूमंस की आप बात ले लीजिए, ओनली फॉर क्या होती है, 4 से लेके जो 8 सेल्स होती है वो ही क्या होती है, टोटिपोटेंट्स होती है। तो देखिए कैसे, जाइगोट से क्या बनेगा, 2 सेल एम्ब्रियो, 2 सेल से क्या बनेगा, 4 सेल, एंड 4 सेल से क्या बनेगा, 8 सेल एम्ब्रियो, एंड फिर क्या बनेगा, 16 सेल, जिसको क्या बोल देते हैं अपन, मोरूला बोल देते हैं। तो ये लाइन बोल रही है, न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग है ये आंकड़ा, तो आपको हर बुक्स में अलग देखने को मिल सकता है, आपको ये चीज देखने को नहीं मिले, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है कि जो टोटिपोटेंट होती है वो ओनली फॉर 4 से 8 जो सेल्स होती है, बोले तो सिर्फ 8 सेल तक, यहां तक की जो प्रोसेस है यही क्या होती है, टोटिपोटेंट होती है। दैट्स क्लियर। जबकि जो 16 स्टेज है, जो मोरूला है, वो मोरूला क्या होता है, टोटिपोटेंट नहीं होती है। तो याद रखिएगा, जो मोरूला होता है वो टोटिपोटेंट नहीं होता है। ओके, ये चीज कंफर्म होगी। तो चलिए आगे बात करते हैं कि जो प्लूरिपोटेंसी क्या होती है। अब प्लूरी का मतलब क्या होता है, टोटिपोटेंसी का तो यहाँ पे टोटल सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, प्लूरी का मीन्स होता है सेवरल। अब सेवरल क्या होता है, सेवरल ही अपन इसको वेरियस बोल सकते हैं। वेरियस बोले तो कई तरह की, ये बनाएगी तो सभी सेल्स, लेकिन कई तरह की ही सेल बनाएगी, मतलब टोटल सेल्स नहीं बनाएगी। लेकिन इसकी तुलना में क्या होगा, प्लूरिपोटेंसी थोड़ी सी कम जो स्टेम सेल्स होगी, मतलब जो भी सेल्स होंगी वो कम बनेगी इससे टोटिपोटेंसी के कंपेयर में, यदि अपन देखें तो देखिए अब इसकी बात कर लेते हैं क्या होता है। तो ये यहां से तो आपको पता चल ही गया कि इसका मीन्स क्या हो गया, सेवरल, मतलब ये कुछ ही प्रकार की क्या हो सकती है, सेल्स का कुछ ही प्रकार के जो ऑर्गन्स बोल सकते हैं, सेल्स हो सकती है, उनका फॉर्मेशन करती है। जबकि बोले तो जो प्लूरिपोटेंसी होता है इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स भी बोला जाता है। प्लूरिपोटेंसी को शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्लूरिपोटेंसी को और क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। इसकी आगे अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन की ओर चलें तो प्लूरिपोटेंसी स्टेम सेल्स हैव टू एबल टू बिकम ऑल द टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर जितनी भी टाइप्स की जो सेल्स होंगी वो सबकी सब क्या बनाएगी। अब आप बोलोगे यही चीज अपन ने यहीं पढ़ी थी, क्योंकि यहां भी तो एम्ब्रियो की जितनी भी सेल्स है वो बना रही है, तो यहां भी क्या हो रही है, एम्ब्रियो की बना रही है। लेकिन इसके अंदर एक अपवाद आ गया, आप देख रहे हैं, एक्सेप्ट क्या आ गया, अपवाद क्या आ गया, ट्रोफोब्लास्ट। अब जो ट्रोफोब्लास्ट होता है वो क्या करता है, प्लूरिपोटेंसी नहीं बनाता है। ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, प्लूरी जो पोटेंसी होगा उसको नहीं बनाता है। क्या नहीं बनाता है, जो ना ट्रोफोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, प्लूरिपोटेंसी शो नहीं करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, प्लूरिपोटेंसी क्या हो गया, आईसीएम। प्लूरिपोटेंसी का एग्जाम क्या हो गया, आईसीएम, इनर सेल मास। अब बात करें इनर सेल मास की, तो देखिए ये oocyte है और ये स्पर्म है। जब इनका फर्टिलाइज हुआ तो क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट से क्या हुआ, 16 सेल स्टेज बनी, मतलब क्या हुआ, मोरूला का फॉर्मेशन हुआ। मोरूला से क्या बना, ब्लास्टोसिस्ट बना, मतलब ब्लास्टूला बना। तो अब आप देख रहे हैं ये जो ब्लास्टूला का जो आउटर लेयर देख रहे हैं, बाहरी भाग देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोला जाता है। और ये जो बाहरी जो आवरण देख रहे हैं, जो सेल्स देख रहे हैं, यही आगे चल के क्या होती है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है। तो याद रखिएगा, आपको पूछ लिया जाए कि ट्रोफोब्लास्ट होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, प्लेसेंटा का। या बोल सकता है कि प्लेसेंटा किसके द्वारा बना होता है, तो किसके द्वारा बना होता है, ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा बना हुआ होता है। और ये जो अंदर आप देख रहे हैं छोटी छोटी सेल्स पड़ी हुई है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, इनर सेल मास बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनर सेल मास। दैट्स क्लियर। और इनर सेल मास से ही क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। आगे जाके जो एम्ब्रियो बनेगा वो किससे बनेगा, आईसीएम से बनेगा, इनर सेल मास से बनेगा। दैट्स क्लियर। ये चीज कंफर्म होगी। तो अपन ने दो की बात कर ली, एक तो टोटिपोटेंट की बात कर ली, एक प्लूरिपोटेंट की बात कर ली। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक अपन आगे वाले दो की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मल्टीपोटेंसी की, कि मल्टीपोटेंसी क्या होती है। तो मल्टीपोटेंसी का मतलब ही देख लीजिए, मल्टी मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा। तो सम ग्रुप्स, सॉरी ये क्या होती है, स्मॉल ग्रुप में होती है। जो मल्टीपोटेंस जो स्टेम सेल्स होती है वो क्या होती है, स्मॉल ग्रुप में होती है एंड मल्टी टैलेंटेड होती है। क्या होती है, मल्टी टैलेंटेड होती है। मल्टीपोटेंसी, मल्टी मतलब मल्टी टैलेंटेड। तो ये जो मल्टीपोटेंसी जो स्टेम सेल्स होती है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, ये दिखने में तो क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन इनमें टैलेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा। मतलब ये बहुत टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती है। मतलब साइज में तो छोटी है लेकिन टैलेंट क्या इनमें बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए जो मल्टी स्टेम सेल्स होती है प्ले क्रिटिकल रोल्स, बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है इन द फ्यूलिंग, ऑर्गेनोजेनेसिस
इन द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में जब ऑर्गेनोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, उस समय इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसका? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स का। एंड रीजनरेशन इन अडल्ट टिश्यू, और जो अडल्ट के अंदर जो टिश्यू होता है उनमें रीजनरेशन का काम किसके द्वारा किया जाता है? मल्टीपोटेंसी के, मल्टीपोटेंट जो स्टेम सेल्स होती है उनके द्वारा। तो बात बोल सकते हैं कि अपने अंदर, मतलब अपन अडल्ट हैं, अपने अंदर क्या होगा? टिश्यू का जो रीजनरेशन की जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा की जाती है? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स के द्वारा की जाती है। एग्जांपल समझते हैं, क्या होगा? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या होती है? तो देखिए हेमेटोपोइटिक ये किसके लिए काम में लिया जाता है? ब्लड फॉर्मेशन के लिए चीज काम में ली जाती है। तो देखिए फॉर्मेशन किसका करेगा? आरबीसी का करेगा, डब्ल्यूबीसी की करेगी एंड प्लेटलेट्स की करेगी। कौन? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। अब देखिए है तो ये ग्रुप में छोटी छोटी, लेकिन इनके पास क्या है? टैलेंट क्या है? बहुत ही ज्यादा होता है। अब बात करें मेमोरी स्टेम सेल्स की, तो मेमोरी स्टेम सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? ये डिफरेंट टाइप की क्या होती है? जो सेल्स होती है उनका क्या कर सकती है? फॉर्मेशन कर सकती है। और ये किनमें प्रेजेंट होती है? फीमेल के अंदर ये प्रेजेंट होती है। कहां होती है? जो मेमोरी ग्लैंड होती है उनके पास। नेक्स्ट बात करें अपन मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स की, तो इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कहां होता है? एक तो बोन के अंदर होता है, कार्टिलेज जो टिश्यू होता है उनके अंदर होता है, इसके साथ ही जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उनके अंदर होता है, एंड जो कार्टिलेज होते हैं उनके अंदर क्या होता है? जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होती है ये अपना रोल प्ले करती है। नेक्स्ट अपना मतलब हो रहा है वन, मतलब ये एक सिंगल टाइप की जो स्टेम सेल्स होगी उसका क्या करेगी? फॉर्मेशन करेगी। अब देखिए जो यूनिपोटेंट जो स्टेम सेल्स होगी वो फाउंड होगी कहां? यूनि स्टेम सेल्स आर फाउंड इन पर्टिकुलर टिश्यू, एक पर्टिकुलर टिश्यू होगा उसी के अंदर ये प्रेजेंट होगी। क्योंकि क्या करेगी? ये ओनली फॉर सिंगल काम करेगी, एक ही काम करेगी। एंड आर इन्वॉल्व इन रीजनरेटिंग एंड पर्टिकुलर या वन टाइप ऑफ सेल, मतलब ये एक टाइप की या जो पर्टिकुलर सेल्स होगी उन्हीं के अंदर प्रेजेंट होती है। कौन? यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। ओके, अब देखिए फंक्शन की बात करें, दे फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म टू रीजनरेट ओनली ऑन सेल टाइप, मतलब ये ओनली फॉर एक ही जो प्रकार की सेल टाइप होगी उन्हीं का क्या करेगी? रीजनरेट करेगी, उन्हीं का क्या करेगी? फॉर्मेशन करेगी। ये चीज अपन बोल सकते हैं। तो एग्जांपल द्वारा देखते हैं कौन सा? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में क्या हो रहा है? गिव राइज ओनली टू स्पर्म। ये ओनली फॉर किसका फॉर्मेशन कर रही है? एक ही टाइप के स्टेम सेल्स का, किसका? स्पर्म का फॉर्मेशन कर रही है। जबकि ओगोनिया की बात करें तो गिव राइज ओनली टू एग, ये ओनली फॉर किसका फॉर्मेशन कर रहा है? एग। मतलब इसके पास क्या है? एक ही तरह की जो चीज होगी, मतलब एक ही तरह की जो स्टेम सेल्स है वो ही ये बना पा रही है। जबकि मल्टीपोटेंट क्या होगी? अब देखिए इनकी सीक्वेंस देखें तो याद रखिएगा, कई बार सीक्वेंस पूछ ली जाती है कि सबसे पहले तो क्या आता है? टोटीपोटेंट आता है, उसके बाद प्लूरीपोटेंट, फिर मल्टीपोटेंट, फिर यूनिपोटेंट। तो टोटीपोटेंट तो क्या होती है? जितनी भी प्रकार की स्टेम सेल्स होती है वो सबकी सब बना सकती है। वो भी कब? सिर्फ एम्ब्रियो स्टेज के अंदर, जब तक 4 से लेके 8 तक। क्या होगा? जब तक 4 से लेके 8 तक की जो स्टेज सेल होती है, मोरूला से पहले पहले की जो स्टेज सेल होती है वो तो क्या करती है? यूनिपोटेंट कहलाती है स्टेम सेल्स। प्लूरीपोटेंट क्या होती है? प्लूरी मतलब क्या होती है? सब प्रकार की, सारी तो नहीं बना सकती है, सेवरल टाइप की बना सकती है। मतलब इसकी तुलना में थोड़ी सी कैपेसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। इसकी तुलना में इसकी कैपेसिटी बनाने की, मतलब क्राइटेरिया धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इनके पास क्या एक स्पेसिफिक स्पेसिटी की अपन बात करेंगे तब सबसे स्पेसिफिक चीज ये बना रही है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इनका क्रम भी कई बार क्या होता है? पूछ लिया जाता है। तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अपन इसके टाइप्स की बात करेंगे कि स्टेम सेल्स कितने टाइप्स की होती है। तो अब अपन बात कर लेते हैं टाइप्स की, कि स्टेम सेल्स कितने टाइप्स की होती है। तो मेनली जो स्टेम सेल्स होती है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, एक होती है अडल्ट स्टेम सेल्स। तो इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या होती है? अडल्ट स्टेम सेल्स क्या होती है? तो देखिए एम्ब्रियोनिक जो स्टेम सेल्स होती है वो ड्राइव्ड किससे होती है? ये होती है आईसीएम, जो अपन ने पढ़ा था आईसीएम, इनर सेल मास से क्या होती है? ड्राइव होती है। कौन होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती है। अब जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कैन बी प्लूरीपोटेंट, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या होता है? प्लूरीपोटेंट होता है। अपन ने ये चीज प्लूरीपोटेंट के अंदर देखी थी। तो प्लूरीपोटेंट क्या होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग all the cells
ऑफ एम्ब्रियो एक्सेप्ट द ट्रोफोब्लास्ट। ये लाइन जस्ट अपन ने जस्ट पीछे पढ़ के आए हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि ये ओल्ड टाइप की सेल्स बनाने के लिए क्या होती है, केपेबल होती है, लेकिन ये ओनली फॉर क्या नहीं बना सकती है, जो ट्रोफोब्लास्ट होता है उसका फॉर्मेशन नहीं कर सकती है। कौन सी स्टेम सेल्स? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें प्लूरिपोटेंसी को मेंटेन कौन करता है। तो प्लूरिपोटेंसी को कुछ जीन्स होते हैं वो मेंटेन करते हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है। कौन सा है? एक तो सोक्स जीन होता है, एक नैनो जीन होता है, एक OCT4 जीन होता है। ये क्या करते हैं, जो प्लूरिपोटेंसी है इसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अडल्ट स्टेम सेल्स क्या होती है। तो अडल्ट स्टेम सेल्स फाउंड कहां पे होती है? टिश्यू ऑफ मेच्योर ऑर्गन। जो मेच्योर ऑर्गन होते हैं उसके जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर क्या होती है, अडल्ट स्टेम सेल्स। नाम से ही पता चल रहा है किसमें पाई जाएगी, अडल्ट्स के अंदर पाई जाएगी, इसीलिए क्या हो गया, मेच्योर ऑर्गन के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करें तो अडल्ट स्टेम सेल्स कैन बी मल्टीपोटेंट एंड यूनिपोटेंट। जो अडल्ट स्टेम सेल्स होती है ये मल्टीपोटेंट भी हो सकती है और यूनिपोटेंट भी हो सकती है। दोनों का रोल आपको पता है। मल्टीपोटेंट क्या होती है, यूनिपोटेंट। मल्टी क्या होती है, बहुत तरह की क्या करती है, ये सेल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक क्या होता है, स्पेसिफिक चीज होती है, मतलब मल्टी टैलेंट होता है इनके अंदर। और जो यूनिपोटेंट होती है, यूनि का मतलब सिंगल, ये एक ही टाइप की जो स्टेम सेल्स होती है उसी का ये क्या कर सकती है, फॉर्मेशन कर सकती है। जैसे कि एपिडर्मिस एंड ब्लड सेल्स। जैसे एपिडर्मिस क्या होगी, मल्टी पोटेंट होगी। एपिडर्मिस क्या होगी, सॉरी एपिडर्मिस क्या होगी, यूनिपोटेंट होगी। ओके, और मल्टीपोटेंट अपन ने पढ़ा था ब्लड सेल्स, जो हेमोपोटेटिक जो स्टेम सेल्स थी उनके बारे में। अब फैक्टर्स की बात करें, इसमें कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? OCT3/4, SOX2, CMAC एंड KLF4। ये क्या होते हैं, इसके अंदर कुछ जीन्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो ये थी स्टेम सेल्स के ऊपर टोटल डिटेल वीडियो। इसके जो नोट्स हैं आप यहां सिर्फ समझ लिया होगा आपने, इसके नोट्स आप चाहते हैं तो आप क्या हो, टेलीग्राम पे जाएं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जाएं, दादीज हेल्पलाइन सर्च करें और वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं।